अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल आराफ है, आयत नंबर 163 से लेकर 181 तक। आइए सूरह अल आराफ से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। और आप इन लोगों से इस बस्ती वालों का जो कि दरियाए शूर के करीब आबाद थे उस वक्त का हाल पूछिए जबकि वो हफ्ते के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि इनके हफ्ते के रोज़ तो इनकी मच्छियाँ ज़ाहिर हो होकर इनके सामने आती थीं और जब हफ्ते का दिन ना होता तो इनके सामने ना आती थीं। हम इनकी इस तरह पर आजमाइश करते थे इस सबब से कि वो बेहुक्मी किया करते थे। और वह वक्त इन्हें याद दिलाओ जब इन्हीं के एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा था कि तुम इन लोगों को क्यों नसीहत कर रहे हो जिन्हें अल्लाह या तो हलाक करने वाला है या कोई सख्त किस्म का अजाब देने वाला है। दूसरे गिरोह के लोगों ने कहा कि ये हम इसलिए करते हैं ताकि तुम्हारे रब के हुजूर बरियत जुमा हो सकें और शायद इस नसीहत से ये लोग परहेजगारी इख्तियार कर लें। फिर जब ये लोग वो बात भुला बैठे जिसकी इन्हें नसीहत की गई थी तो बुराई से रोकने वालों को तो हमने बचा लिया और जिन्होंने ज्यादतियाँ की थीं इनकी मुसलसल नाफरमानी की बिना पर हमने इन्हें एक सख्त अजाब में पकड़ लिया। चनाचा हुआ ये कि जिस काम से इन्हें रोका गया था जब उन्होंने इसके खिलाफ सरकशी की तो हमने इनसे कहा जाओ जलील बंदर बन जाओ। और याद करो वो वक्त जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि वो इन पर क़यामत के दिन तक कोई न कोई ऐसा शख्स मुसल्लत करता रहेगा जो इनको बुरी बुरी तकलीफ़ें पहुंचाएगा। बेशक तुम्हारा रब जल्द ही सज़ा देने वाला भी है और यकीनन वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान भी है। और हमने दुनिया में इनको मुख्तलिफ जमातों में बांट दिया, चनाचा इनमें नेक लोग भी थे और कुछ दूसरी तरह के लोग भी, और हमने इन्हें अच्छे और बुरे हालात से आजमाया ताकि वो राह रास्त की तरफ लौट आएं। फिर इनके बाद इनकी जगह ऐसे जानशीन आए जो किताब यानी तौरात के वारिस बने, मगर इनका हाल ये था कि इस जलील दुनिया का साजो सामान रिश्वत में लेते और ये कहते कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। हालांकि अगर इसी जैसा साजो सामान दोबारा इनके पास आता तो वो इसे भी रिश्वत में ले लेते। क्या इनसे किताब में मज़कूर ये अहद नहीं लिया गया था कि वो अल्लाह की तरफ हक के सिवा कोई बात मंसूब ना करें? और इस किताब में जो कुछ लिखा था वो उन्होंने बाकायदा पढ़ा भी था और आखरत वाला घर इन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जो तकवा इख्तियार करते हैं। ए यहूद, क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते? और जो लोग किताब को मजबूती से थामते हैं और नमाज कायम करते हैं तो हम ऐसे इस्लाह करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। और याद करो जब हमने पहाड़ को इनके ऊपर इस तरह उठा दिया था जैसे वो कोई साइबान हो और इन्हें ये गुमान हो गया था कि वो इनके ऊपर गिरने ही वाला है। उस वक्त हमने हुक्म दिया था कि हमने तुम्हें जो किताब दी है इसे मजबूती से थामो और इसकी बातों को याद करो ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। और ए रसूल, लोगों को वो वक्त याद दिलाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने आदम के बेटों की पुश्त से इनकी सारी औलाद को निकाला था और इनको खुद अपने ऊपर गवाह बनाया था और पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया था कि क्यों नहीं, हम सब इस बात की गवाही देते हैं। और ये इकरार हमने इसलिए लिया था ताकि तुम क़यामत के दिन ये ना कह सको कि हम तो इस बात से बेखबर थे, या ये ना कह दो कि शिर्क का आगाज तो बहुत पहले हमारे बाप दादों ने किया था और हम इनके बाद इन्हीं की औलाद बने, तो क्या आप हमें इन कामों की वजह से हलाक कर देंगे जो गलत कार लोगों ने किए थे? और इसी तरह हम निशानियों को तफसील से बयान करते हैं ताकि लोग हक की तरफ पलट आएं। और ए रसूल, इनको उस शख्स का वाक़या पढ़कर सुनाओ जिसको हमने अपनी आयतें अता फरमाई मगर वो इनको बिल्कुल छोड़ निकला। फिर शैतान इसके पीछे लगा जिसका नतीजा ये हुआ कि वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों की बदौलत इसे सर बुलंद करते,
مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی ہے۔ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہنپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہنپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہی ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، اور لوگ چپائیوں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسماء حسنی اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔